हम लोग पढ़े, गांव से पढ़े, मेरे पिताजी भी शिक्षक रहे। गांव से पढ़ कर के जब कोई आरक्षण नहीं होता था उस समय हम लोग आईएएस बने। आज आप देखिए यहाँ क्या होता है, शिक्षा विभाग में रोज उनका टाइम ही टेबल निर्धारित होता रहता है कि 9 बजे आना है कि कितने बजे जाना है। बच्चा है उसका काम क्या है, ज्ञान अर्जन करना। बच्चे कितने देर तक अपने ध्यान को लगाएंगे। अब उनको अगर लंबे देर तक रखिएगा स्कूल में तो पढ़ने में ध्यान लगेगा। नीतीश बाबू के कभी खासम खास रहे पूर्व आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह ने आशा बना ली है। जी हाँ, आशा ASA यानी आप सबकी आवाज़, ये पार्टी का नाम दिया गया है आरसीपी सिंह की। और इस पार्टी के नाम के साथ ही, पार्टी के ऐलान के साथ ही बिगुल फूंक दिया है। और ख़ास करके उनके निशाने पर सीएम नीतीश कुमार हैं और बीजेपी है, यानी जो वर्तमान सरकार है बिहार की, वो उनके निशाने पर है। और शिक्षकों के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेर लिया। नमस्कार, दर्शक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज सीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो नीतीश कुमार के खासम खास रहे, कभी नीतीश कुमार के मुख्य प्रधान सचिव थे, आईएएस अधिकारी थे, सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी, और आरसीपी सिंह की तूती बोलती रही। उसके बाद आरसीपी सिंह सियासत में कूदे नीतीश कुमार के जरिए और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। जेडीयू जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हालांकि बाद में खटपट हुई और उसके बाद नीतीश कुमार से दूरी बढ़ गई। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन बीजेपी में भी उनकी ज़्यादा दिन नहीं चल सकी क्योंकि नीतीश कुमार की वापसी हो गई एनडीए में और आरसीपी सिंह हाशिए पर चले गए। उसके बाद आरसीपी सिंह ने अब वापसी की है, बिहार में नई पार्टी की लॉन्चिंग कर दी है। प्रशांत किशोर जैसे मैदान में आए हैं, वैसे ही अब आरसीपी सिंह भी आशा, उम्मीद लेकर आए हैं। आशा है उनकी पार्टी का नाम, ASA यानी आप सबकी आवाज़ पार्टी का नाम उन्होंने दिया है। और पार्टी के झंडा का ऐलान किया है और पार्टी के एजेंडा को भी उन्होंने सामने रखा है। और इस दौरान जब उन्होंने बातचीत की तो शिक्षकों के मुद्दे पर पूरी तरह से मुखर नजर आए आरसीपी सिंह। उन्होंने कहा कि मैं एक शिक्षक का बेटा हूं और मैंने किन परिस्थितियों में पढ़ाई की है मैं ये जानता हूं, लेकिन आज क्या स्तर है और किस तरह से शिक्षकों के साथ व्यवहार कर रही है नीतीश सरकार, इन तमाम बातों की उन्होंने चर्चा की। क्या कुछ कहा आरसीपी सिंह ने शिक्षकों के मुद्दे पर, सुन लीजिए आप। एक आप सब लोग जगह आज देखते हैं जो हमारे शिक्षा का क्षेत्र है, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे छात्र हैं, मैं देखता हूं हम लोग पढ़े, गांव से पढ़े, मेरे पिताजी भी शिक्षक रहे। गांव से पढ़ कर के जब कोई आरक्षण नहीं होता था उस समय हम लोग आईएएस बने। कोई ट्यूशन कहीं नहीं, वही शिक्षक पढ़ाते थे और सब बने। आज आप देखिए यहाँ क्या होता है, शिक्षा विभाग में रोज उनका टाइम ही टेबल निर्धारित होता रहता है कि 9 बजे आना है कि कितने बजे जाना है। बच्चा है उसका काम क्या है, ज्ञान अर्जन करना। बच्चे कितने देर तक अपने ध्यान को लगाएंगे। अब उनको अगर लंबे देर तक रखिएगा स्कूल में तो पढ़ने में ध्यान लगेगा। मैं देखता हूँ, अभी मैं सवेरे सवेरे में जब मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ, 5 बजे के बाद से सब माताएं अपने बच्चों को खड़े है बस स्टैंड पर बच्चों को चढ़ाने का। हम लोग का स्कूल का टाइमिंग होता था, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, 10 बजे से 3 बजे। अच्छा से सवेरे का रूटीन भी होता था, लोग खाते भी थे, आधे घंटे का टिफिन होता था और 3 बजे बच्चे से घर चले जाते। उसी में से सारे लोग आखिर जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू यहीं से पैदा हुए, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति बने, तो क्या स्कूल जाते थे 5 बजे? स्कूल का समय वही था। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, 5 बजे स्कूल जाते थे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आप शिक्षकों को कहते हैं कि जाकर के हाजिरी लगाओ। हाजिरी पर ध्यान कम दीजिए, ध्यान दीजिए कि आखिर शिक्षक हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उनको किस प्रकार की जो है, उनको किस प्रकार का ज्ञान और लोगों को, बच्चों को देना हो दे रहे हैं कि वो कोई सरकारी कर्मचारी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है। वो अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है, उनका काम है ज्ञान दे। अब आप रोज उनसे स्पष्टीकरण पूछेगा कि अच्छा आप आज हाजिरी लगाए हैं तो 9:05 में आए हैं,
हम लोग पढ़ते थे, हम लोग जीएनयू में भी पढ़े, गांव के स्कूल में पढ़े। वो फोकस रहता था कि बच्चों को ज्ञान देना। तो शिक्षा में देखिए, हम लोगों को जब मौका मिलेगा तो हम लोग सुधार करेंगे और इस सब के लिए विन विन सिचुएशन होगा, बच्चों के लिए भी, उनके गार्जियन के लिए भी और शिक्षकों के लिए। ये कोई रेगुलेटरी डिपार्टमेंट नहीं है, एक मैंने शिक्षा की जानबूझ करके चर्चा की। तो सुना आपने कि आरसीपी सिंह क्या कह रहे हैं। दरअसल स्कूलों की टाइमिंग की बात कर रहे हैं और स्कूलों में जिस तरह से शिक्षकों के साथ व्यवहार हो रहा है, और उन्होंने कहा कि स्कूलों की टाइमिंग हम पढ़ते थे या फिर नीतीश कुमार जो हैं सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो पढ़ते थे, या फिर तमाम जो लोग पढ़े हैं वो 10 से 4 ही पढ़ते रहे हैं। मैं तो 3 बजे तक ही पढ़ता था। और अब जो है जो स्कूलों की टाइमिंग जो बढ़ाई गई है उस पर उन्होंने निशाना साधा। यानी सीधे सीधे जो शिक्षकों का मुद्दा है, सबसे अगर कहा जाए कि महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार ने पिछले दिनों ऐलान भी किया था विधानसभा के अंदर, और कहा था कि शिक्षकों की टाइमिंग जो है 10 से 4 होगी स्कूलों की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे में आरसीपी सिंह ने उस मुद्दे के जरिए शिक्षकों के हक की आवाज़ जो है उठा दी है और शिक्षकों के लिए हक में लड़ाई लड़ने की बात उन्होंने कही है। उनकी पार्टी जो है आशा, उन्होंने कहा है उसके ज़रिए वो शिक्षकों की बात रखेंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनके हक की लड़ाई। यानी शिक्षकों का जो मुद्दा है, शिक्षकों के मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अभी तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला मसला है, हालांकि सरकार कह रही है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो दिसंबर तक कर लेंगे। इंतज़ार है शिक्षकों को। बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने, जो नियोजित शिक्षक हैं, उन्होंने विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए परीक्षा दी है, सक्षमता परीक्षा। 1,87,000 जिनकी संख्या है, सक्षमता 1 उन्होंने दी थी, 2 भी हुई है। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर जो शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बनने की श्रेणी में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हैं, उनकी अभी तक पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह ने शिक्षकों के मुद्दे को उठाकर बता दिया है कि उनकी पार्टी आशा मैदान में उतरेगी तो शिक्षकों का मुद्दा भी उनके जेहन में होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और शिक्षकों के मुद्दे पर वो सरकार को घेरेंगे, पूरी तरह से घेरेंगे। और आपको पता है कि जिस तरह से आरसीपी सिंह मैदान में उतरे हैं तो उनके निशाने पर सीधे सीधे नीतीश कुमार हैं और बीजेपी है। तो ऐसे में सरकार की हवा निकालने के लिए आरसीपी सिंह उतर गए हैं मैदान में। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।